अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और कर रहे होंगे अपनी लाइफ़ को फुली एन्जॉय। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के साथ मैं कुछ डीआईवाई और कुछ जो है ऑरेंज पील के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है ओल्ड मैट के साथ मेरी सिस्टर ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था और घर पे ये स्प्रे पेंट पड़े हुए थे, उससे जो है एक डिज़ाइनिंग की थी मैट पे। तो ट्यूटोरियल थोड़ा-सा फ़ेल हो गया था क्योंकि ये मैट वाले स्प्रे नहीं थे और फिर मैंने उसको जो है कहा हम जो है जाकर न्यू डोर मैट्स परचेज़ कर लाते हैं। तो ख़ैर ये अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, फेलियर भी होते हैं और कुछ सक्सेस भी होती है। तो आप लोग बताएं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर ने बनाए थे ऑरेंज पील से फ्लावर्स। तो बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, उसको यूज़ कर लेना चाहिए। तो इससे जो है आपकी जो स्किल्स होती हैं वो निखरती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ऑरेंजेस के हवाले से, जैसा कि अभी ऑरेंजेस का सीज़न चल रहा है तो क्या करते हैं आप लोग, ऑरेंज पील का फेंक देते हैं। मैं तो जी उनको रख लेती हूँ और उनको अच्छी तरह धोकर अंदर से उनका जो छिलका होता है उसको अच्छी तरह साफ़ करके और धूप में मैं उसको ड्राई कर लेती हूँ और ड्राई करके रख लेती हूँ। वो काम आ जाते हैं ज़र्दे के लिए। और जो है कुछ का जो है मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो वो भी जो है मैं मीठे चावलों वगैरह में ऐड करती हूँ, तो उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग हमारे साथ शेयर करें कि आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं या घर में ही इसका पाउडर वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर ने रिक्रिएट लुक दिया है और ऑरेंज जो पील्स थी उनको इसने फ्लावर की शेप दी है, ड्राई किया है और इसका जो है मतलब बहुत अच्छा लुक आया था ड्राई होने के बाद। तो इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर आप इन ट्यूटोरियल की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो है इसकी वीडियोस दे। अभी तो मैंने उसकी थोड़ी सी पिक्चर्स ले ली थी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इसका लुक। और ये जब ड्राई होके एक शेप में आ गए तो इसके अंदर जब हमने कैंडल्स जलाई थी तो वो सेंटेड कैंडल का इफ़ेक्ट आ रहा था। और इसको जो है स्टोर किया मेरी सिस्टर ने ग्लास जार में। तो वो क्लिप मैं ऐड नहीं कर सकी क्योंकि वो लाउंज में रखा हुआ था और लाउंज में मेरे फादर वगैरह सब होते हैं तो उनके सामने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिकॉर्डिंग करना या कोई भी क्लिप लेना। तो इस चीज़ पे मैं माज़रत चाहूँगी और मेरी कोशिश होगी कि आइंदा जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ फुल ट्यूटोरियल्स। तो इस बारे में मुझे चाहिए आप लोगों की सपोर्ट और राय। अगर आप जो है डीआईवाई के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर करें। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इसने इसको क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है कि आप उसको ज़ाया कर दें और वो किसी न किसी तरह काम में आ जाती है। तो यहाँ पे इसके ड्राई फ्लावर्स बन गए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे और डिफरेंट शेप्स में जो है मेरी सिस्टर ने इसके ड्राई फ्लावर्स बनाए थे। थोड़ी सी मेहनत हुई थी लेकिन उसकी मेहनत का उसको फल मिल गया और वो मतलब बहुत खूबसूरत थे। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी इसी तरह ड्राई फ्लावर्स इन पिक्चर्स को देख के स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इनको ड्राई जो है आपने धूप में करना है और तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे ये ड्राई होने में धूप में। और अगर आप इंडोर करेंगे तो इसमें फंगस लग सकती है और ये प्रॉपर ड्राई नहीं होंगे, इनकी शेप नहीं आएगी इस तरह। तो ये तो हो गई थी मेरी तरफ से टिप। अगर आप लोगों के पास भी ऑरेंज पील के हवाले से कोई टिप्स हैं तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज की जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी है। और क्या आप भी जो है इसी तरह फ्रूट पील से कोई फ्लावर वगैरह या ऐसी कोई चीज़ें बनाते हैं या अगर उनको प्रिजर्व करना है तो कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। और मैं तो जो हूँ नींबू के छिलके भी प्रिजर्व करके रख लेती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह तो इनबॉक्स में आप कमेंट करें तो उस पर भी जो है एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद जो है मेरी सिस्टर ने बनाए थे कॉर्न्स के फ्लावर्स और पॉम पॉम घर में इसने बनाई थी। ये जो पैकिंग वगैरह आती हैं समुद्री झाग जिसे कहते हैं उससे। तो जो है ये काफ़ी मतलब अच्छी इसकी स्किल्स हैं। ये इसने पॉम पॉम बनाई थी और जो छली के पत्ते हैं उनको फेंका नहीं था, उनको जो है मैंने डाई करके दिया था। और
जो है बहुत खूबसूरत ये डाई हुए थे, तो इनको भी जो है मैंने धूप में ही ड्राई किया था ताकि कलर इनके ऊपर अच्छा आ जाए। और मेरी सिस्टर ने जो है गार्डन से टहनियाँ तोड़ कर उसके ऊपर पेंट किया और इस तरह से फ्लावर बनाए। तो पेपर फ्लावर भी होते हैं, और चूँकि इंडोर करने थे तो पेपर फ्लावर में आ जाती है नमी। यहाँ हमारे एरिया में जो है इतनी हवा नहीं है, बहुत कंजस्टेड घर बने हुए हैं, तो इसीलिए इसने कहा कि हम जो हैं कॉन्स के फ्लावर्स बनाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका खूबसूरत कलर आया था, और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी इसको शेड में डाई करने में, बट हो गए थे। तो मुझे रहेगा इंतज़ार आप लोगों के कमेंट्स का कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को ऑरेंज पील फ्लावर यहाँ पसंद आए हैं या कॉन्स के फ्लावर। तो दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।